अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे दोस्तों भाइयों, खैरियत है। आज इतवार है और 19 जुलाई है, तो मौसम थोड़ा सा ठीक है। हवा हल्की हल्की चल रही है और धूप भी हल्की निकली हुई है। तो आज आपको भी हैप्पी संडे हो सबको। दोस्तों, बात यह है कि कल मैंने 2 वीडियो बनाई थी, तो उसका फ़ीडबैक आया था, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप थोड़ा सा इसकी वजाहत कर दें। पहली तो ये कि जो मैंने उनके फॉरेनर मुशीर हैं, इमरान खान के जो गैर मुल्की मुशीर हैं जिनकी ड्यूअल नेशनैलिटी है, उस हवाले से मुझे काफ़ी लोगों ने मैसेज किए हैं कि सर जी आप तो बाहर वालों की बड़ी बातें करते हैं, तो आपने ये मूवी क्यों बनाई है कि जी बाहर का कोई बंदा मुशीर नहीं बन सकता। तो वो मैं उनको ये वजाहत कर दूं कि ये हमारे कानून में है कि जो भी ड्यूअल नेशनल होता है ना, वो एमएनए या एमपीए नहीं बन सकता, ठीक है। क्योंकि इसमें ये होता है कि उसने जब भी आप किसी दूसरे मुल्क की नेशनैलिटी लेते हैं तो उसमें आप हलफ उठाते हैं कि आप उस मुल्क के भी वफ़ादार होते हैं। तो इस तरह तो कल को कोई किसी भी मुल्क का बंदा हो तो वो ख़तरनाक होता है, तो इसलिए ये कानून में तब्दीली की गई थी। पहले लोग होते थे ड्यूअल नेशनल वाले, तो ये बाद में कानून में तब्दीली की गई कि कोई भी ड्यूअल नेशनल जो है वो कौमी असम्बली या नेशनल असम्बली या सूबाई असम्बली का मेंबर नहीं बनेगा, क्योंकि वो फिर अगर कोई मेंबर बनता है तो वो मिनिस्टर बन सकता है, अगर मिनिस्टर बनता है तो चीफ मिनिस्टर बन सकता है, अगर वो सेंटर में वज़ीर बन सकता है तो फिर वज़ीर आज़म भी बन सकता है। कोई पाबंदी नहीं है ना, हर एमएनए वज़ीर आज़म बन सकता है, हर एमपी जो है वो चीफ मिनिस्टर बन सकता है। तो जब आप वज़ीर आज़म बनते हैं या वज़ीर बनते हैं तो आप कि हमारे जितने कॉन्फिडेंशियल मैटर होते हैं हर स्टेट के अंदर, उनके अपने कोई राज व न्याज होते हैं, उनके खुफिया चीज़ें होती हैं, उनके खुफिया डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो जब आप ड्यूअल नेशनल होते हैं तो उन तक आपकी रसाई हो जाती है, तो उसमें फिर जासूसी का और मुल्क को नुकसान होने का बड़ा ख़तरा पैदा हो जाता है। इसलिए इस चीज़ के ऊपर अमल करते हुए इसके ऊपर पाबंदी लगाई थी। तो वैसे हम ये नहीं कहते कि हमारे जो फॉरेनर भाई हैं, मैंने तो कितनी वीडियो में बताया है कि जितनी मोहब्बत फॉरेन में रहते हुए लोग पाकिस्तान से करते हैं ना, उतनी हम नहीं करते यहाँ रहते हुए। आप यकीन करें, मुझे सबसे ज़्यादा जो जब भी पाकिस्तान में कोई मसले होते हैं, ये महंगाई हो गई है फ़लाना, उनके फ़ोन आ रहे होते हैं कि सर जी हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। तो हम उनकी बड़ी इज़्ज़त करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं उनको। उनकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है कि जो बाहर रहते हुए भी पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं। तो ये ज़हन से आप निकाल दें। और कल बल्कि ख़ुद उनके वो जो पीटीआई के एक मेंबर हैं, वो नाम नहीं आ रहा, जो वो दरूद शरीफ पढ़ के वो आते हैं अक्सर ही, हाँ, अली मोहम्मद, उसने ख़ुद कहा है कि इमरान खान को इसके ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए कि जब एक बंदा एमएनए एमपीए नहीं बन सकता तो वो मुशीर कैसे बन सकता है। तो मैं ये उनसे ये पूछता हूँ ज़िमनन कि क्या इमरान खान इतने भोले हैं, उन्हें नहीं पता कि ये मुशीर और एमएनए एमपीए में एमएनए और एमपीए से ज़्यादा होता है जो मुशीर बनता है। तो उन्होंने ख़ुद बनाए हुए, उनको नहीं इस कानून का पता, सारा पता है। असल बात है माल की, माल बाहर वाला जो फॉरेनर है ना, वो माल बहुत ज़्यादा इमरान खान को देता है और उसकी वजह से इमरान खान ने इनको मुशीर बनाया है, और कोई वजह नहीं है। तो ये आप ज़हन में ये क्लियर कर दें कि जो हमारे फॉरेनर पाकिस्तानी हैं वो हमारे ये दिल के बहुत करीब हैं और उनकी हम बहुत इज़्ज़त करते हैं और वो भी पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं। तो ये जो है सिर्फ़ मुशीर की हद तक बनाया गया है, बाकी उनके सारे हकूक़ हैं। अब तो बल्कि वोट का भी हक़ दिया गया है। और मैं तो मतलब है कि काफ़ी हद तक ये कहता रहा हूँ कि जो फॉरेनर हैं वो पाकिस्तान से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, उनको फैसिलिटेट होना चाहिए। लेकिन हमने यहाँ कानून की बात की है और फिर आपने देखा है कि किस तरह के लोग जो है ना निकले हैं। वही शहबाज गिल जो सबसे ज़्यादा बातें करता है,
आज उसकी एक तस्वीर लगी हुई कि ऐसे वो अमेरिकी झंडे को प्यार कर रहा है जफ्फी डाल के, जिस तरह हम अपने पाकिस्तान के परचम को करते हैं। तो इससे जो है ना वो बहुत बड़ी बुराइयां भी जन्म ले सकती हैं। तो इसलिए ये वजाहत ज़रूरी थी। दूसरी दोस्तों, एक मैंने बनाई थी वीडियो, ये जो पीटीवी के बिल जो है ना ज़बरदस्ती 35 रुपये से यकदम 100 रुपया कर दिया गया, 3 गुना बढ़ा दिया गया। तो मुझे एक आलिम दीन का फ़ोन आया कि सर जी ये जुल्म तो हमारे साथ भी हो रहा है, जो हम मस्जिदों में रहते हैं, मस्जिद के बिल पे भी पीटीवी का बिल होता है। मस्जिद में तो कोई टीवी नहीं ना होता, मस्जिद में तो कोई टीवी नहीं होता, सबको पता ही है। तो पाकिस्तान में कितनी मस्जिदें हैं? लाखों की तादाद में, ठीक है। और इससे ज़्यादा और जो गुर्बत की लकीर में लोग रहते हैं, जिनके पास वाकई टीवी की सहूलत नहीं है, तो बिजली है, तो उन सब के जिनके घर में बिजली है, उन बिजली के बिल के ज़रिए ज़बरदस्ती जो है ना ये पीटीवी का निकाला जाएगा। हमें तो पता ही नहीं कि पीटीवी किस चैनल पे लगता है, कहाँ होता है, उसको कौन देखता है, उसको तो हम तो बचपन से नहीं देख रहे। तो वो आलिम दीन साहब ने मुझे कहा है कि सर जी वजाहत करें कि ये बहुत ज़्यादती है, और ये हम हर महीने देते हैं। बाकी तो ये देखें ना, घर का प्रॉपर्टी टैक्स है, मैं साल के बाद देता हूँ। ये गाड़ी का जो है टोकन टैक्स है, मैं साल के बाद देता हूँ। ये जो पीटीवी का बिल है ना, ये हर महीने आता है, और आपको हर महीने आएगा तो साल का आपका 1200 रुपया बनेगा। 1200 जितना ये गाड़ी का टोकन टैक्स है ना, छोटी गाड़ी का, इतना ही आपको ये टैक्स आएगा। आप इससे अंदाज़ा करें कि हुकूमत ने हमारे साथ कितनी ज़्यादती की है कि बग़ैर इतला किए उन्होंने ये हमारे ऊपर टैक्स लगाया है। और उसके आज भी बड़े चर्चे हो रहे हैं, मुझे बहुत मैसेज आ रहे हैं। तो अब हम प्रोटेस्ट यही कर सकते हैं कानूनी टीवी चैनल के ज़रिए कि इसको फिल फॉर वापस किया जाए, और जो पीटीवी को देखने वाला शौकीन होगा वो दरख्वास्त दे कि भाई मैं पीटीवी देखना चाहता हूँ, तो उसके बिल में बेशक लग के आए, जितना मर्ज़ी आप लगाना चाहें लगाएं, लेकिन ये नहीं कि आप सबको ही जो है ना वो लगाना शुरू कर दें ये टैक्स। चाहे वो कोई बेचारा गरीब है, कोई रेडी वाला है, कोई भी गरीब है जो मज़दूरी करता है, दिहाड़ी करता है, दिहाड़ी, उसके ऊपर भी आपने लगा दिया है। तो ये कहाँ का इंसाफ है? ये मदीने की रियासत में ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। वैसे हमें इमरान खान साहब, आप यकीन करो, कई दफ़ा मैं सोचता हूँ कि यार 2 लफ्ज़ जो है ना वो इस दौर हुकूमत में बड़े बदनाम हुए हैं। 2 लफ्ज़ इस हुकूमत की वजह से, इतने नेक पाक साफ, जिनका हमारे जहन में तस्वुर आते ही बड़ा होता था कि जनाब मदीने की रियासत में ये होता था। और अब देखें मदीने की रियासत में क्या हो रहा है। मदीने की रियासत का ये जो वाली है, वाली ये रियासत मदीना, इसका देखें किरदार, देखें इसकी गुफ्तार देखें। वो तकरीर आप सुने तो आप कहेंगे कि यार ये बंदा तो बस बहुत ज़्यादा है, और अमल उसका ज़ीरो है, बिग ज़ीरो, ठीक है। एक इस लफ्ज़ की तौहीन की गई है, मदीने की रियासत की तौहीन की गई है, उसके ऊपर अमल करने की कोशिश भी नहीं की गई। कोशिश होती है ना, बंदा कोशिश करता है कि कई दफ़ा नाकाम हो जाता है, कोशिश भी नहीं की गई। दूसरा, सादिक और अमीन, ओ माय गॉड, ये हमारे सिर्फ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, ख़ातमुन नबीयीन के लिए है कि वो सादिक और अमीन थे। उनके अलावा किसी के ऊपर भी सादिक और अमीन नहीं। और ये पीटीआई वाले बड़े फ़ख्र से कहते हैं, ये शहबाज गिल भी कह रहा था कि जनाब तुम्हारा नवाज शरीफ तो चोर है, और हमें तो अदालत ने कहा है कि हमारा लीडर सादिक और अमीन है। काश ये सादिक और अमीन का लफ्ज़ वो इस्तेमाल ना किया करें, इससे हमारे तस्वुर जो है ना वो बदल गए इन 2 लफ्ज़ों से। तो थैंक यू फॉर कमेंट्स, वाचिंग एंड फीडबैक। अल्लाह हाफिज़।